इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए एसी फैन सब बंद करके वीडियो बना रही हूँ। ऊपर से ये आई यू हैव स्किन प्रॉब्लम्स प्लस आपको कुछ चीज़ें जाननी है ना स्किन के बारे में, तो ये वीडियो पूरा देखना। इसमें बहुत सारी हर वीडियोज़ में ना आपको ये चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देंगे क्योंकि ये थोड़े पेड एक्टर्स हैं बस। हाँ तो हम कहाँ थे, तो यस तो ऐसा। हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द जीजे गर्ल एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, प्यार से होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो आज का धमाकेदार वीडियो लेकर मैं दोबारा आ गई हूँ। देखो हमेशा की तरह थंबनेल से आपको पता तो चल ही जाएगा कि मैं किस बारे में वीडियो आज का है, तो इट्स ऑल अबाउट। तो देखो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो कई बार ना लोगों को बहुत पसंद आता है और कई बार नहीं पसंद आता है। जैसे कि मेरा ये वाला जो वीडियो है हेयर का, एक्सट्रीमली ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने एंड थैंक यू सो मच यू एंड यूट्यूब ऑल्सो एंड आई एम बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए। बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो कम भी करते हैं लेकिन दैट्स ओके यार। बट मेरी एक शिकायत है, वो भी आप लोगों से। हाँ जी, एक तो जब भी मैं स्किन केयर का वीडियो डालती हूँ तो आप मुझे क्वेश्चन करते हो हेयर के बारे में, जब भी मैं हेयर का वीडियो डालती हूँ आप मुझे क्वेश्चन करते हो स्किन केयर के बारे में, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या है। लेकिन हाँ, एक रैंडम क्वेश्चन है जो मेरे हर वीडियोस पे, इवन मेरे डीएम में, फेसबुक में मेरे को कहाँ कहाँ पे पूछा नहीं जाता, वो है स्किन केयर के बारे में। बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि डे बाई डे हमारी स्किन जो है वो हील हो रही है। आई मीन स्किन केयर का जो प्रोसेस होता है ना, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत शॉर्ट होता है, ये बहुत लंबा होता है। हालांकि मैं भी ऐसे ही थी, मुझे लगता था ओवरनाइट कोई महंगे प्रोडक्ट्स में यूज़ करूँगी और चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपनी स्किन में कम से कम 6 महीने इन्वेस्ट किए हैं एंड स्टिल आई एम गोइंग। मेरी स्किन का टेक्सचर अभी भी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम मेकअप लगा लेते हैं या फिर महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है लेकिन टेक्सचर जो कुछ होता है ना वो वही होता है। आई हैव ओपन पोर्स, मेरे को बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी, बट राइट नाउ वो चीज़ कम है क्योंकि मैं स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस करने लगी। पहले मुझे ऐसा लगता था बस प्रोडक्ट्स लाती हूँ, घस लेती हूँ, आई मीन लगा लेती हूँ, जो भी गुजराती होगी उन्हें पता होगा, तो लगा लेती हूँ और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको एक मेंटेन करना पड़ता है स्किन केयर। जो आप लोग मुझे क्वेश्चनिंग करते हो ना कि हमारी स्किन में सांवलापन है, धब्बे है, पिम्पल्स है, आप इसकी कोई चीज़ बताइए, या कई लोग तो मुझे कहते हैं कि आप बस क्रीम का नाम लिख दो और हम बाय कर लेंगे। तो देखो, अगर कोई एक बंदा भी मेरे वीडियो देख रहा है और उससे कोई चीज़ ले रहा है, देखो मैं आसानी से कर सकती हूँ कि आपने मुझे पूछा और मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट का नाम बता रही हूँ, आप उसको बाय कर लोगे और फिर आप 2 दिन में मुझे कहोगे कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऐसे आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं करवाना चाहती, ना ही मैं खुद का पैसा ऐसे वेस्ट करती हूँ। तो दैट्स वाई मैं कोई मैजिक से आपके स्किन पे वर्क नहीं करूँगी। और मैंने भी स्किन के लिए बहुत एक स्ट्रिक्ट जो होता है वो फॉलो किया है एंड उसके बाद भी मैं DIYs भी बहुत ज़्यादा करती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं अपलोड भी करती हूँ। स्पेशली जो लास्ट मैंने वीडियो में DIY डाला है मैजिक स्क्रब का, दैट वॉज अ लाइक सीरियसली में अगर आप रेगुलर उसको यूज़ करोगे ना, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है स्किन का वो आसानी से जाएगा। प्लस इट्स वर्क लाइक अ मैजिक ऑन माई ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें होती है स्किन केयर में, तो पर बहुत सारे लोगों को जानना था कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। हालांकि मैंने आगे भी वीडियोज़ बनाए हैं एंड स्टिल मैं वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं अपने प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती, बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन, जहाँ पे अगर मैं कोई नया चीज़ लगा देती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपनी जो जड़ें होती है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है उसको कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो दैट्स वाई मेरे प्रोडक्ट सेम होंगे। प्लस आई ऐड समथिंग, 2-3 चीज़ें मैंने ऐड करी है, वो भी मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आई यू हैव स्किन प्रॉब्लम्स प्लस आपको कुछ चीज़ें जाननी है ना स्किन के बारे में, तो ये वीडियो पूरा देखना, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो फर्स्ट ऑफली हम बात करेंगे CTM के बारे में। तो बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि CTM क्या है। हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है CTM वगैरह के बारे में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो CTM फॉलो नहीं करते। खास करके मेरी ही मम्मी को कोई इससे लेना देना नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो CTM के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्लिनजर, मॉइस्चराइज़र एंड टोनर। तो ये है CTM, आपको रेगुलरली करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया एंड मैंने उसकी रूट्स को पहचाना कि क्या कर सकते हैं जिससे मेरी स्किन बेटर होगी, तो उसमें सबसे फर्स्ट यही था। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँगी CTM के C बारे में, जो कि है क्लिनजर, तो मैं यूज़ करती हूँ लव अर्थ का फेस वॉश, जो कि ये है। मैं सीरियसली मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। मैं एक टाइम पे एक ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। एक टाइम था जब मैं साबुन से भी अपना फेस
वॉश कर लेती थी, लेकिन वो जमाने गए, बहुत टाइम हो गया। एंड उस टाइम की स्किन भी मेरी बहुत ऐसी वाली थी। यू कैन सी, मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूँगी। तो येस, मैं वो यूज़ करती हूँ। कोई भी माइल्ड सा फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो। और उसमें भी देखो एक चीज़ है कि मेरी जो स्किन है ना वो एक्सट्रीमली ड्राई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सर्च करके एंड देन ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो अगर आपकी स्किन का जो टाइप है ना वो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर देना कि आपका स्किन का टाइप, बहुत सारे लोगों को जिन्हें नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं सेकेंड वीडियो में बता दूँगी। अच्छे से हमने जब फेस को क्लीन कर लिया तो टाइम आता है टोनर के बारे में। और T4 टोनर होता है, मैंने पहले मॉइस्चराइज़र पहले बोल दिया क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जो गलतियाँ निकालते हैं, दैट्स ओके। तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला टोनर, ये है लव अर्थ का टोनर एंड ये है हाइलुरोनिक एसिड। बिकॉज मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, सो ये इंस्टेंटली आपकी स्किन में मॉइस्चराइज जो होता है स्किन वो कर देता है। एंड आई लव दिस, एंड पोर्स पे भी थोड़ा इफेक्ट करता है, तो आई लव दिस एंड मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए, अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे दूसरा पिक्चर भी लगा दूंगी। तो उसके बाद बारी आती है M यानी कि मॉइस्चराइज़र। तो देखो मैं मॉइस्चराइज़र में यही वाला यूज़ करती हूँ और ये पूरा ख़त्म हो गया, अब इसकी हालत देख लो। और ये है इमोलिन। वैसे तो अगर आप देखो तो ये एक फार्मा प्रोडक्ट है, आई मीन मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगा। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, इवन मैं तो बोलूँ अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है ना तो आप इसको यूज़ करो, क्योंकि एक तो ये वाटर बेस्ड है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी ये इफेक्ट करेगा, अगर ड्राई है तो भाई साहब दिस इज़ द बेस्ट। एंड बहुत ही एक हाई एंड प्रोडक्ट है, यहाँ पे लगा दूंगी उसका, आप ड्यूब भी इसको बोल सकते हैं। एंड बहुत सारे, अभी तो ये वायरल ही चल रहा था, तो चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास भी आपको ये देखने मिलेगा। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आँख बंद करके ले लो। बाकी भी अगर आपकी नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या ऑयली है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, वाटरी काइंड ऑफ इसका है, तो दिस इज़ द बेस्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेन होती है, जो एवरीडे आपको करनी ही करनी। ये तो था CTM जो आपको एवरीडे फॉलो करना चाहिए, और ये एकदम बेसिक है। जैसे हम खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, वैसे वाला बेसिक है CTM, जो हर स्किन केयर का एक मेन बेस है। तो ये आपको एवरीडे करना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी चल रहे हैं समर्स, तो समर्स में एक बहुत ही मेन चीज़ होती है, वैसे तो हमेशा ही होती है, लेकिन समर्स में देखो धूप ज़्यादा होती है, हमें बाहर जाना होता है, हमें टैन फ्री स्किन चाहिए होती है, तो जो मेन चीज़ होती है वो होती है सनस्क्रीन, लोशन, क्रीम, वॉट एवर यू वांट टू से। तो सनस्क्रीन मस्ट है समर्स में, और इवन रेगुलर लाइफ में भी है, लेकिन समर में जब भी जाओ, कहीं पे भी जाओ तो लगा के जाओ, वरना टैनिंग होनी ही होनी है। क्योंकि गर्मी देख रहे हो बाहर इतनी ज़्यादा है, तो धूप की जो UV रेज होती है वो उसके कारण आप टैन होंगे ही होंगे। तो सनस्क्रीन लोशन एक चीज़ है जो मैं एवरीडे CTM करने के बाद लगाती ही लगाती हूँ। दिस 2 सनस्क्रीन लोशन डिफरेंटली, एक है SPF 30 एंड एक है SPF 50। तो दिस वन इज़ फ्रॉम स्कूलर्स एंड ये मैं एक्चुअली अपने बच्चों को भी लगाती हूँ। सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड आई हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन ऑल्सो, तो मुझे इससे कोई डर नहीं रहता। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि मैं क्या कहूँ। एंड बजट फ्रेंडली भी है, और अगर आपको अपने बच्चों के लिए भी लगानी है तो दिस इज़ द बेस्ट, आप अपने बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं पे भी बाहर नहीं जाना होता है। जनरली क्या होता है, अभी जब काम नहीं होता तो बस AC ऑन करके मैं कमरे में ही होती हूँ, तो दैट्स वाई तब मैं ये लगाती हूँ SPF 30 वाली। एंड द सेकेंड वन इज़ माई फेवरेट, एक्वालॉजी का ग्लो ड्यूई ग्लो सनस्क्रीन, एंड दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन आई एवर यूज। मुझे बाहर जाना होता है या मैं मेकअप करती हूँ या समथिंग एनीथिंग लाइक कि मैं बाहर जा रही हूँ कुछ भी, तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो SPF 15 है, बहुत बढ़िया सनस्क्रीन है, दूसरा ये ड्यूई है, तो जब आप मेकअप लगाते हो ना तो ये ऐसे फिनिशिंग देता है। आई मीन मैंने अभी कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं लगाई है, आई जस्ट अप्लाई दिस CTM के बाद ये वाला सनस्क्रीन एंड उसके बाद कंसीलर एंड ब्लश, दैट्स इट। और टिंट ही मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है होठों पे, दैट्स इट, एंड मस्कारा। तो दिस इज़ द बेस्ट। ड्यूई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो यू कैन बाय दिस वन इज़ टॉप नॉच, मस्त है। सनस्क्रीन के बाद देखो एक और चीज़ है जो सदियों से हमारी मदर्स, हमारी दादी माएँ लगाती थी, जो कि है उपटन। DIYs बहुत सारे होते हैं उपटन के, फेस मास्क के, फेस स्क्रब के, लेकिन आजकल क्या होता है हम लोग इतना कई बार टाइम नहीं होता। मैं तो जनरली DIY वाले ही लगाती हूँ बिकॉज आई लव दैट, एंड मेरी स्किन के लिए भी बेस्ट है। खास करके मैजिक वाला जो है, मैं इसीलिए ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज सीरियसली में उसने मेरे स्किन पे एक भी ब्लैक हेड वाइट हेड्स रहने नहीं दिए। तो आई लव दैट, इवन माई फॉर होल बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा देखो DIY जितने भी होते हैं मैं चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, कोई करे होते हैं कोई नहीं करे होते, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो आई यूज़ दैट। एंड अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो आई यूज़ दिस 2 प्रोडक्ट्स ओनली फॉर माई ग्लो और
वॉट एवर यू कैन से। सो फर्स्ट ऑफली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है सैंडल फेस पैक। तो ये मेरी मम्मी लेके आई थी जब वो आई गेस साउथ में घूमने गए थे। एंड दिस वन इज़ वेरी नाइस, यू कैन सी इतना थिक है कि एक ड्रॉप भी बर्न नहीं आएगा। एंड आई यूज़ दिस क्वाइट फ्रॉम 4-5 मंथ्स हो गए एंड ये ओरिजिनल है। तो ये एक जब से मैंने लगाना स्टार्ट किया है तो माय स्किन आई मीन जितनी भी ब्लैमिशेस वगैरह होती है ना, तो जब आप इसे अप्लाई करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे कुछ बारकोड्स भी लगे हैं तो यू कैन स्कैन दिस एज वेल। तो पिक्चर मैं यहाँ पे कहीं पे अपलोड कर दूँगी तो शायद इसको स्कैन करके भी आप ले सकते हो। एंड आप इसको बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये है कि ये बहुत स्लाइड्स आपको लेना है, बहुत थोड़ा। अगर आपने ज़्यादा लिया तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी और इरिटेशन भी होगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लगा दिया था एंड माई स्किन बिकम रेड एंड इरिटेशन हो गई थी। तो वो गलती मत कर देना, बहुत थोड़ा सा लगाना एंड दैट्स इनफ। देन आई यूज़ दिस लव अर्थ का ही फेस ग्लो स्लीपिंग मास्क। देखो मैं सारी चीज़ें लव अर्थ की इसीलिए भी यूज़ करती हूँ बिकॉज जब मैंने ये स्टार्ट किया था मेरी स्किन केयर की जर्नी, तो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया था वो यही था। एंड पिछले 6 महीने से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने अपनी स्किन में ड्रास्टिक चेंज देखा है। तो जब तक मेरी स्किन हीलिंग प्रोसेस पे है तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। तो दैट्स वाई आई यूज़ ओनली दिस ब्रांड। जो भी आप प्रोडक्ट लोगे उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होगा कि क्या करना है। तो ये सिर्फ आपको रात को फेस वॉश करने के बाद लगा देना है, उसके बाद कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर लगा दो एंड यू गुड टू गो। सुबह एक अलग सा ही आपका जो ग्लो होगा ना वो दिखेगा। उसके बाद वो चीज़ आने वाली है जो कि हम जैसे, खास करके मेरे जैसे लोग जिसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के लिए तो वरदान है भगवान का और इंसानों का। तो वो चीज़ है सीरम। यहाँ पे देखो मेरा ऑडियो जो था वो करप्ट हो गया था, इसीलिए मेरे को दोबारा से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं ये 4 सीरम अप्लाई करती हूँ अपने फेस के लिए और ये पहले आई मीन मैं 8 महीने से ही कर रही हूँ। जब मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया उससे भी पहले से, तो ये बढ़िया वाला है। सबसे पहले यहाँ पे है विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक एसिड सीरम। तो विटामिन सी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा बढ़िया होती है हमारी स्किन के लिए, ग्लोई बनाती है, दाग धब्बे हटाती है एंड जो भी हमारे रिंकल्स वगैरह होता है उस पर भी वर्क करता है। और हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वाली तो बेस्ट सीरम है। और उसके बाद यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड सीरम, देखो वो थी विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक और ये है सिर्फ हाइलुरोनिक। तो देखो इतना ज़्यादा मैं इसीलिए भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो एक्सट्रीमली ड्राई है और पहले जब भी मैं मेकअप करती थी ना तो पैचेस बन जाते थे जो कि बहुत भद्दे लगते थे। स्पेशली जो एरिया में यहाँ पे दिखा रही हूँ वहाँ पे बनते थे और वो इतना गंदा लगता था कि क्या ही कहूँ। और जब से मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया इंस्टेंटली एक मॉइस्चराइज बूस्ट करता है मेरी स्किन में और बिल्कुल भी वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक्ने की एंटी एक्ने फेस सीरम। और अगर आपको एक्ने है ना तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और ये वाला बाई कर लो। तो देखो मुझे जो एक्ने आते हैं ना वो परमानेंट गेस्ट बिल्कुल नहीं होते, वो आते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं, मेरा इवेंट बिगाड़ते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आपको परमानेंट वाले है या मेरे जैसे भी है ना तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ओवरनाइट आपको लगाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको अगर इक्का दुक्का आते हैं ना तो रात को आप लगाओ इसको एंड सुबह 2 बार भी अगर आप यूज़ करते हो ना तो यू गुड टू गो। और इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत थिक है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा इसको ओवरनाइट लगा के रखती हूँ। और इसमें इंस्ट्रक्शन तो देखो सारे होते ही हैं। तो ओवरनाइट लगाने के बाद जब सुबह लगा आप फेस वॉश करोगे ना तो आपका फेस वाइज आप सारे एक्ने चले जाएंगे और बेस्ट है ये स्किन के लिए सीरियसली में। देन हम जो यूज़ करते हैं ना वो है 24K गोल्ड फेस ऑयल सीरम ऑयल, वॉटेवर, दोनों में डिफरेंट होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैं अपनी स्किन में ना गोल्ड लगाती हूँ इस टाइम पे देखो मुझे नहीं पता है बट ये जब भी लगाती हूँ तो उसमें एक पार्टिकल्स आते हैं और उसमें मेंशन होता है। तो ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और एक और चीज़ है जो हम हमेशा मिस करते हैं वो है आई क्रीम। देखो फेस पे सब कुछ लगा लेते हैं, सोचते हैं कि आईज पे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आई क्रीम बहुत मस्ट है, रिंकल्स आपके चले जाएंगे, डार्क सर्कल्स जो होते हैं बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तो ये अप्लाई करो, सारी चीज़ें हट जाएगी आपकी। एंड ये एक ड्रॉबैक है इसका कि जब भी मैं अप्लाई करती हूँ तो सीरियसली में मेरी आंखें बहुत जल्दी है इसको लगाने के बाद, बट वैसे ये बहुत अच्छा है। मैं हालांकि नीचे ही लगाती हूँ बट इतना तो देखो सह ही लेंगे। और अगर आपको लगेगा कि यार बहुत महंगा आता है, आई क्रीम में इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप इसको लोगे ना तो ये आराम से मेरे 4-1 महीने से चल रहा है। तो थोड़ा बहुत ही आपको लगाना होता है एंड यू आर गुड टू गो। फेस के साथ आइज़ को भी संभालना देखो बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना है। और नीचे आइज़ मुझे कुछ
कमेंट्स भी आए थे और मैसेजेस भी आती है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सांवली है और प्लीज़ कुछ ऐसा बताओ, क्रीम या सोप वॉट एवर स्किन केयर जिससे हमारी स्किन एकदम वाइट हो जाए। तो देखो मेरी जो आप स्किन देख रहे हो वो भी कोई इतनी मिल्की वाइट फॉरेनर टाइप की नहीं है, बिकॉज वी आर इंडियन, तो हमारा एक जो बेसिक स्किन है ना हमारा वो ब्राउनिश पे ही आता है। तो मुझे लगता है और कहा जाता है कि हमारी सबसे सेक्सी स्किन का कलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जो स्किन भगवान ने आपको दी है उसको थोड़ा इन्हेंस करो, थोड़ा ग्लोई बनाओ। बट अगर आप ये कहोगे कि मैं आपको सांवले से गोरा बना दूं तो वो टेक्निक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड हम अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से, खास करके मेरे DIY से, लेकिन ब्लैक टू वाइट या सांवले से गोरा कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो बी हैप्पी वॉट एवर जो भी आपके पास है, एंड आई नेवर ट्राई कि मेरा स्किन कलर जो है बहुत ब्राइट हो जाए। जो भी है आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड मेकअप से भी आप इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप दिस इनफ फॉर यू गाइज। एंड तो अब यहीं पे करते हैं आज का वीडियो समाप्त। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो भर भर के प्यार बरसाना जैसे आप हमेशा बरसाते हो। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।